अमूमन ये देखा गया है कि हिट एंड रन केसेस के अंदर जब कोई ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के साथ ऐसा मामला होता है तो वहां जुटी भीड़ सबसे पहले तो उसको मारना शुरू करती है, ये बिना जाने कि भाई वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, जो मामलात हुए, उसका कारण क्या था। यह मान लिया जाता है कि बड़ी गाड़ी की ही फॉल्ट है, भले ही सेकंड जो गाड़ी थी उसमें इन्वॉल्व उसकी गलती रही हो, ये तो बात की बात है, या लोग देखते भी नहीं है। सबसे पहले उस बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर को लोग, जो झुंड भीड़ खड़ी होती है, वो मारना पीटना शुरू करती है और कई मामलों में तो मॉब लिंचिंग तक हो जाती है। अगर मैं वापस जाता हूं उस आदमी को देखने या उस गाड़ी को देखने या उस चीज को देखने हादसे में जिसको नुकसान ज्यादा हुआ है मेरी वजह से, लेट अस अज्यूम मेरी वजह से, तो वहां पब्लिक मुझे मार देती है। और अगर नहीं जाता हूं तो फिर आप मुझे इस तरह से सजा देंगे। आप देख ही रहे हैं कि इस समय देश भर के अंदर ट्रकों की और बसों की हड़ताल चल रही है। लाखों लाखों ट्रक और बसें इस समय सड़क से उतरी हुई हैं और इसका असर किसे पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है आम जनजीवन पे। कई जगहों पे पेट्रोल पंपों पे लाइन है, कई जगहों पे दूध की सप्लाई बाधित है, कई जगहों पे अनाज की सप्लाई बाधित है, और ये फिर बढ़ेगा। तो अगेन फिर वही वाली बात है कि आप एक काला कानून ला करके फिर देश को परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन तक ये ड्रामा चलेगा, बाद में रोते हुए आप वापस ले लेंगे या पुनः संशोधित कर देंगे या उसमें रिलैक्सेशन दे देंगे। लेकिन आज की तारीख में 2024 की शुरुआत में आपको लोगों को परेशान करने की जरूरत ही क्या है? मैं कानून की बात कर रहा हूं जो मोदी सरकार बनाए उसकी बात कर रहा हूं कि उसको ऐसा बना के परेशान करने की आवश्यकता ही क्या है? थोड़ा सा भी बुद्धि लगाए होते, बड़ी गाड़ी के ड्राइवर्स को अगर इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे मिस्टर मोदी, तो ये चौलबे ना चाल से नहीं। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेकिंग लॉस। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हिट एंड रन यानी कि किसी को मार के भाग जाना। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में 50 लाख से ज्यादा लोग हर वर्ष रोड एक्सीडेंट में मृत्यु पाते हैं। जी, 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हमारे देश में हर वर्ष रोड एक्सीडेंट में होती है, जिसका लगभग 10%, आप ये कह सकते हैं 50,000 लोग हिट एंड रन के शिकार बनते हैं, जिसमें एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को या किसी व्यक्ति को मार के भाग जाती है। हिट एंड रन में पहले कानून था कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ड्राइवर अगर हिट एंड रन करता हुआ पाया गया, यानी कि किसी को गाड़ी से उड़ा करके भाग गया, तो उसमें 2 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब एक नया कानून भारत सरकार, आप लोगों की मोदी सरकार देश में लाने की कोशिश में है। अभी लागू नहीं हुआ है। यह अमेंडमेंट जो है, यह संशोधन जो है, इस संशोधन के चलते जो पहले इंडियन पीनल कोड था, अब वो भारतीय न्याय संहिता कहलाएगा अगर लागू हो जाता है। अभी लागू हुआ नहीं है, तो उसमें जो संशोधन आ रहा है, उस संशोधन के मुताबिक अब हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि देश भर में ट्रक चलाने वाले, बस चलाने वाले आंदोलित हैं। उनका कहना यह है कि इस तरह से अगर कानून संशोधन किया जाएगा तो हम गाड़ी चलाएंगे ही कैसे। खास करके जो लोग ट्रक और बस चलाते हैं उन्हें पता है कि कार और स्कूटर चलाने के मुकाबले एक भारी वाहन ट्रक 20 टन, 10 टन, 15 टन का या लंबी गाड़ी बस चलाते समय आप बहुत ज्यादा उसमें ट्रिक्स नहीं लगा सकते, आप उसमें खेल नहीं खेल सकते। उदाहरण के तौर पे जब मैं कार चलाता हूं और अगर मैं 100 की स्पीड पे कार चला रहा हूं और सडनली सामने कोई गाड़ी अंदर आ जाए, स्कूटर वाला टेढ़ा हो जाए अगर हाईवे पे, या कोई आदमी चल के आने लगे, तो मैं तेज ब्रेक लगा सकता हूं। कार कंपनियां, मोटरसाइकिल कंपनियां हमारे इन चौपहिया और दुपहिया वाहनों को इस तरह बनाते हैं कि अगर हम त्वरित ब्रेक लगाएं, जोर से ब्रेक लगाएं, तो गाड़ी रुक भी जाती है और पलटने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत कोई एंगल टेढ़ा हो या कर्व पे हो, तो बात अलग है। लेकिन एक ट्रक, बस, लॉरी, इसको चलाने वाला ये बहुत भली भांति जानता है
कि अगर 25 टन का लोड किया हुआ कार्गो वाला ट्रक अगर पूरे ब्रेक्स लगाएगा तो पलटेगा ही पलटेगा। इसलिए ज्यादातर केसेस में यह होता है कि जब ऐसा कुछ हादसा होने वाला हो कि कोई दूसरी गाड़ी बीच में आ जाए या सामने से कोई अंदर आ जाए, तो वो फौरन ब्रेक नहीं लगाते और वो निकल जाते हैं। हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि सामने अगर कोई छोटा वाहन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या कोई अगर आदमी क्रॉस कर रहा है तो वो रौंद दिया जाता है और अमूमन इसमें बहुत नुकसान होता है जान और माल का। लेकिन क्या वो ट्रक वाला या बस वाला पूरे ब्रेक लगा सकता है? नहीं लगा सकता है, और इसीलिए वो चला जाता है। अब इसमें एक न्याय संगत बात करते हैं। चलो, अगर किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट, छोटे दोपहिया चौपहिया के साथ अगर, या किसी व्यक्ति को आपने रौंद दिया गलती से इसलिए क्योंकि भाई आप ब्रेक तो लगा नहीं सकते थे, सब लोग समझते हैं इस बात को, न्याय बनाने वाले भी समझते हैं। तो फिर इसमें उस ड्राइवर को जिसने रौंदा है उसे क्या करना चाहिए? तो हम और आप यही कहेंगे कि भाई अगर ऐसा हुआ भी है तो आप ब्रेक लगाइए, धीरे से गाड़ी साइड में रोकिए, फौरन जाकर के देखिए कि वहां पे जो नुकसान हुआ है उसके अंदर क्या मदद की जा सकती है, पुलिस को और प्रशासन को इन्फॉर्म कीजिए, और फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही कानूनन जो भी होती है न्याय संगत वो की जाए। यही बिल्कुल मैं भी यही कहता हूं। लेकिन इसमें मैं कानून और ये ड्राइवरों की बात के बीच में एक बात निकल के जो आती है उसको समझने की कोशिश और समझाने की भी कोशिश करूंगा। अमूमन ये देखा गया है कि हिट एंड रन केसेस के अंदर जब कोई ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के साथ ऐसा मामला होता है तो वहां जुटी भीड़ सबसे पहले तो उसको मारना शुरू करती है, ये बिना जाने कि भाई वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, जो मामलात हुए, उसका कारण क्या था। यह मान लिया जाता है कि बड़ी गाड़ी की ही फॉल्ट है, भले ही सेकंड जो गाड़ी थी उसमें इन्वॉल्व उसकी गलती रही हो, ये तो बात की बात है, या लोग देखते भी नहीं है। सबसे पहले उस बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर को लोग, जो झुंड भीड़ खड़ी होती है, वो मारना पीटना शुरू करती है, और कई मामलों में तो मॉब लिंचिंग तक हो जाती है। तो कई ट्रक ड्राइवर्स का इस कानून को लेकर के ये कहना है कि आप 10 साल की कैद और 7 साल के जुर्माने की जो बात करेंगे अब ये नए कानून के, संशोधित कानून के अंदर, तो फिर उसमें अगर मैं वापस जाता हूं उस आदमी को देखने या उस गाड़ी को देखने या उस चीज को देखने हादसे में जिसको नुकसान ज्यादा हुआ है मेरी वजह से, लेट अस अज्यूम मेरी वजह से, तो वहां पब्लिक मुझे मार देती है, और अगर नहीं जाता हूं तो फिर आप मुझे इस तरह से सजा देंगे। क्या ये न्याय संगत बात हुई? क्योंकि हमें इसके अंदर ट्रक चलाने वाले, बस चलाने वाले लोगों की भी चलाने की पद्धति को समझना है। एक आरटीओ भी जब आपको एक लाइसेंस देता है तो 2 व्हीलर का अलग, 4 व्हीलर का अलग, 6 व्हीलर और उससे ज्यादा व्हील वाले ट्रक और बसों के अलग देता है। जिसके पास सिर्फ मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस है वो ट्रक और लॉरी नहीं चला सकता, बस नहीं चला सकता, क्योंकि उनको चलाने की पद्धति भी अलग है। और सड़क पे फॉलो करने वाले नियम तो हर एक के लिए एक जैसे होते हैं, चाहे साइकिल पे कोई जा रहा हो, चाहे मोटरसाइकिल पे, चाहे कार में, चाहे ट्रक में, चाहे बस में। चलाने की गति कितनी होनी चाहिए, चलाने में लेन चेंजिंग के समय किस तरह लेन चेंजिंग की जाती है, कहां लेन चेंज नहीं किया जा सकता है, शायद ही कुछ लोग समझते हो। हम शहरों में जाते हैं, कार वाले अपनी लेन चेंज करते हैं बिना इंडिकेटर दिए, है ना, वैसे बड़ी आम बात है। तो फिर बड़ी गाड़ियों को चलाने वाले लोगों की जो पद्धति है उसे भी हमें समझना पड़ेगा। और मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं कि आप सामाजिक ताने बाने को पहले समझाए और सुलझाए बिना, कि जिसमें लोग गलती करते हैं, लोग गलती से अपनी गाड़ियां बीच में ले आते हैं, गलती उनकी होती है, लेकिन मार खाता है ट्रक वाला, मार खाता है बस का ड्राइवर। ये कैसे होता है? और इसमें संशोधित कानून में यहां तक है कि अगर ये पता चलेगा कि गलती इस ट्रक ड्राइवर की नहीं थी जिससे हादसा गिना जा रहा है, और वो जो दूसरा व्यक्ति गलती से खुद आ गया, अपनी बेवकूफी की वजह से आ गया, कार वाला अपनी गलती से आया, तो भी इस ट्रक ड्राइवर को या बस ड्राइवर को जो इस मामले में लिप्त है उसे फिर भी 5 साल की सजा होगी। अब मैं ये नहीं समझ पाता कि जब कानूनन हम किसी जुर्म के अंदर देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाया ही नहीं गया है दोषी, तो फिर उसको तो छोड़ दिया जाता है या उसको बरी कर दिया जाता है, पर इस कानून में फिर भी उसको सजा होगी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के जो कानून, काले कानून हमने पहले भी देखे हैं, किसानों को लेके काले कानून बनाए थे, बाद में मोदी जी रोते हुए उन कानूनों को वापस लिए थे। अब इस कानून को संशोधन करके जो 10 साल की सजा और 7 लाख तक का जुर्माने की जो बात रखी गई है, ये कहां तक न्याय संगत और व्यावहारिक है,
इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल ही एक काला कानून है, क्योंकि इसमें जब आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर वालों को लाइसेंस देते हैं तो मान के चलिए आधे से ज्यादा अपने आजू बाजू उठा करके देखिएगा, उनको लाइसेंस तो होता है लेकिन चलानी आज भी नहीं आती है। बिना डिपर दिए गाड़ी चलाते हैं। शहर में हाई बीम लगा करके कार वाले और टू व्हीलर वाले सोचते हैं कि हमको ज्यादा दिखेगा, उन्हें यही नहीं पता है कि लो बीम से ज्यादा दिखता है। इस तरीके के गाड़ी चलाने वाले जब खुद गलती करेंगे तो भी वो ट्रक वाला, हाँ, जहां पे ट्रक और बस वाले की गलती है, जो भाई मैक्सिमम सजा है उसको मिलनी भी चाहिए। अगर वो रैश चला रहा है, अगर वो नियमों के खिलाफ चला रहा है, अगर वो गलती नहीं ब्लंडर कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें हिट एंड रन केस के अंदर अगर आप सबको एक जैसा पेंट कर देंगे कि सब गाड़ियों के अंदर जो भी एक्सीडेंट होगा बड़ी गाड़ी वाले का ही अगर दोष है, तो फिर ये बात गलत है। और आप देख ही रहे हैं कि इस समय देश भर के अंदर ट्रकों की और बसों की हड़ताल चल रही है। लाखों लाखों ट्रक और बसें इस समय सड़क से उतरी हुई हैं, और इसका असर किसे पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है आम जनजीवन पे। कई जगहों पे पेट्रोल पंपों पे लाइन है, कई जगहों पे दूध की सप्लाई बाधित है, कई जगहों पे अनाज की सप्लाई बाधित है, और ये फिर बढ़ेगा। तो अगेन फिर वही वाली बात है कि आप एक काला कानून ला करके फिर देश को परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन तक ये ड्रामा चलेगा, बाद में रोते हुए आप वापस ले लेंगे या पुनः संशोधित कर देंगे या उसमें रिलैक्सेशन दे देंगे। लेकिन आज की तारीख में 2024 की शुरुआत में आपको लोगों को परेशान करने की जरूरत ही क्या है? मैं कानून की बात कर रहा हूं जो मोदी सरकार बनाए उसकी बात कर रहा हूं कि उसको ऐसा बना के परेशान करने की आवश्यकता ही क्या है? थोड़ा सा भी बुद्धि लगाए होते, थोड़ा सा भी, तो जैसे कुछ एक्सप्रेसवेज होते हैं जहां पे टू व्हीलर अलाउड नहीं होते, ऐसे पहले प्रॉपर कानून बनाए। इसी तरीके से आप लोगों को पहले समझाएं, सिखाएं कि भाई इसका फायदा नुकसान क्या है। पहले आप लोगों को ड्राइविंग तो सिखाएं। इस देश में 80% लोगों को ड्राइविंग नहीं आती है, वो वीडियो गेम खेलते हैं कार में बैठ के या टू व्हीलर पे बैठ के। आम जनता में देखिए, आप किसी चौराहे पे चले जाइए, रेड ग्रीन एम्बर, इनको पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। जैसे ही बीच वाली थर्ड लाल और हरे के बीच वाली जो पीली लाइट होती है, जैसे ही वो आती लोग भाग लेते हैं। उसका मतलब होता है पहले वाले को स्टॉप किया जा रहा है, तब दूसरा वाला निकलेगा जब तक वहां ग्रीन नहीं होगा। आप किसी भी देश के बड़े शहर में जाके देखिए, लोगों को तो गाड़ी चलानी नहीं आती। जिस देश में अधिकांश लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती नियमानुसार, और लोग चलाते भी नहीं है, पुलिस वाले ट्रैफिक वाले बेचारे अकेले क्या करेंगे, वहां आप बड़ी गाड़ी के ड्राइवर्स को अगर इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे मिस्टर मोदी, तो ये चौलबे ना चाल से नहीं। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेकिंग लॉस। बहुत आसान होता है ट्रक और बस वालों को पिनलाइज करना। देश में वैसे ही डीजल इतना बढ़ा के देश को इतना गरीब बना दिया है, क्योंकि महंगाई चरम पे जा रही है डीजल की कीमतें बढ़ाने से। अब आप ट्रक और बस वालों को इस तरह परेशान करेंगे, कहीं तो बुद्धि लगाइए। काले कानून वापस लिए जाएं। मैं चाहूंगा कि हर वो व्यक्ति जो इन बातों को समझता है, ड्राइविंग की बातों को समझता है, वो हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ, खास करके ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स के साथ खड़े हों। और जहां कोई भी ड्राइवर गलत है उसको तो सजा होनी ही चाहिए, फिर वो बस वाला हो या प्लेन वाला हो। जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।